हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए तो बहुत गंदा सा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन डरिए नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको इतना अच्छा से समझाया जाएगा, सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन के बारे में जो हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में 5 नंबर में पूछा गया है, और जो भी तरीका हम इसमें बताएंगे या जो भी फॉर्मूला हम बताएंगे, बस वही एक फॉर्मूला से आपका इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आया है 5 नंबर में, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस चैप्टर से टोटल आप मान के चलिए 12 से 13 क्वेश्चन आज तक पूछा गया है 5 नंबर में। सब का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से सीखते जाइए, और इसको आप सीख लेते हैं ना, बस इसी कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से एंड तक बस वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, खाली देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लंद फंद पता नहीं क्या क्या, लेकिन है कुछ भी नहीं। आइए ध्यान से समझते हैं। आप लोग अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो एकदम ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस, मैक्सिमम लोगों को ये याद ही होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत है, इसको ध्यान रखना एकदम जरूरी है। क्या ध्यान रखना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर देखिए ध्यान से क्या लिखते हैं, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या है? ये बस सिंपल फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। बस इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन को हम इस बस सिंगल फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो वो सब फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप इस फॉर्मूला को ध्यान रख लीजिए, बाकी कोई भी फॉर्मूला ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है। वो हम बताएंगे आपको अगला वीडियो में, जब हम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2024 में जो क्वेश्चन आया था, देखिए साइन इनवर्स x का क्वेश्चन है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अगला वीडियो में बताएंगे। आप अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। चलिए अब हम समझते हैं। आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि सर x के जगह ये दिया हुआ है, y के जगह ये दिया हुआ है, बस देखने में बड़ा है, ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप रोकिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। मैक्सिमम लोग से बन जाएगा, सिर्फ देखने में बड़ा है, ट्राई तो कीजिए। चलिए मिल के करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। आइए तो देखिए tan इनवर्स के अंदर हम डायरेक्ट, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हाँ सर, तो ये वाला हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो ध्यान से समझिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले x प्लस y दोनों को जोड़ के लिखना है। तो x के जगह पर ये कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं 1 बटा x प्लस वाई, 1 बटा x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं है सर, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब y का वैल्यू ये इतना बड़ा दिया हुआ है, तो हम यही लिख देंगे y बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। देखिए देखने में खाली बड़ा है, तो देखने में बड़ा से क्या होता है, आएगा तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ सर आसान है, लेकिन एक माइनस, अब एक यहाँ था तो एक लिख दिए माइनस। अब क्या करना, x गुना वाई, मतलब कि जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है, ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो सेम प्रकार से ये दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सर आइए करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटा x प्लस वाई गुना y का वैल्यू क्या है, 1 y बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। अब देखिए तो ये देख के आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना कि सर अब कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा है। तो बड़ा बड़ा कुछ नहीं, बस इसका सिंपल भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे भिन्न का जोड़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं, ध्यान से समझते चलिए। अब हम फिर से लिखेंगे tan इनवर्स के अंदर। देखिए हम सिर्फ अब इसका भिन्न का जोड़ करना है और बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो।
अब देखिए, अगर हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, सिंपल भिन्न का जोड़ हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करना है, ये सब देख के डरना नहीं है। कैसे करेंगे, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ए, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो एक में इससे गुना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक। ठीक है, हाँ सर ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसके नीचे ये दोनों सेम सेम है तो y में हम इससे गुना करेंगे, तो y गुने x प्लस वाई, कोई शक वाली बात नहीं है सर। यहां तक में भिन्न का जोड़ करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब देखिए हम इसके जगह पर डायरेक्ट गुना करके एक में y से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम इसको y लिख सकते हैं क्या? हाँ सर जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसका फिर से अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बउआ? तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक। अरे हाँ ना बोल भाई? यस सर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ एक है, यहाँ ये बड़ा है तो इस पूरे में एक से गुना हो जाएगा, बस भिन्न का जोड़ है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस वाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये पूरा यहाँ पर है और यही पूरा एलसीएम में है, तो ये पूरा यहाँ पर है तो सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। बस जो भी काम था ना इस क्वेश्चन में, जो भारी लगने वाला था, ये लिखने में थोड़ा सा हो सकता है बहुत लोग को ये लिखने के बाद लगा ये कैसे करेंगे सर, यहाँ पर तो खाली भिन्न का जोड़ है ना सर, भिन्न का जोड़ कर लिए, अब तो एकदम सुंदर कन्या बन गया, अब इसमें कुछ है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखिए तो अरे बउआ यहाँ पर जो है और जो यहाँ पर है क्या कट जाएगा? यस और नो? यस सर। अब देखिए बहुत खूबसूरत सा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये बटा ये, तो हम इसको मिटाते हैं ऊपर से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। तो ध्यान से समझिए, tan इनवर्स के अंदर क्या रहेगा बउआ? ऊपर जो है वैसे ही लिख देते हैं जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक। ये जो y है इसको हम अंदर सब में गुना कर सकते हैं क्या? यस सर। y में x से गुना होगा सर जी तो yx हो जाएगा सर, प्लस y में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा सर जी? y स्क्वायर हो जाएगा सर जी। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर? तो अब देखिए हम ये दोनों तो कट गया ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखाएगा, सिर्फ ये तो ये लिख दिए। अब इसके जगह पर क्या लिखना है? तो इसमें इससे गुना करना होगा, तो हम गुना करके देखते हैं कि इसमें इससे, ध्यान से समझिए किसमें किससे गुना करना है। तो हमको बउआ इसमें जो है ना ये पूरा से गुना करना है, तो हम क्या करते हैं रफ में गुना करके देखते हैं, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, बात खत्म। हाँ सर। तो देखिए हमको गुना करना है x प्लस वाई में किससे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक से गुना करना है। तो बहुत लोगों को तो आता ही वो डायरेक्ट कर लिया होंगे, ये तो पहला दूसरा का खेल है। नहीं आता है तो ध्यान से सीखिए कैसे गुना करते हैं। पहले हम x लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक। ठीक है सर? ठीक है सर। अब प्लस y लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक। ठीक है? ठीक है। अब अंदर गुना कीजिए तो x में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो बस यहाँ पर इन दोनों को गुना किए तो ये वाला इतना बड़ा आ गया, तो इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं,
इन दोनों को गुना किए तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये जो माइनस वाई है इसको भी तो लिखेंगे ना सर जी, यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ पर माइनस वाई। इस माइनस वाई को भूल जाइएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। हाँ सर, तो इसको भूलना नहीं है, इसको गुना किए इतना बढ़ाया, ये माइनस वाई जैसे था वैसे हम बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा क्या? यस सर कट जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सेम है। हाँ सर। अब यहाँ देखिए वाई एक्स वाई सेम है। हाँ सर। तो इन दोनों को जोड़ के हम पहले अगला लाइन लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। इसको तो मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो अब आगे समझिए, अब आंसर आने वाला है tan इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2xy प्लस एक प्लस वाई स्क्वायर। आज जिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये कैसे आ गया, एकदम बच्चा वाला खेल है बउआ, देखो ध्यान से, xy प्लस वाई एक्स है। एक एक डाउट क्लियर करते चलते हैं जिससे कि दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा को भी सीधे समझ में आएगा और सीधा दिमाग के अंदर जाएगा। ध्यान से समझिए, एक्स वाई, अब हुआ वाई एक्स है तो हम इसको एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं, गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं ना हो? हाँ सर लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2xy हो जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस अब एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई। कैसे हो गया सर? अरे बउआ यहाँ देखो यही वाला तो कहानी है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सेम ही है ना, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं सर। तो हम यहाँ लिख दिए 2x स्क्वायर वाई अब प्लस एक्स ये वाला, अब यहाँ पर ये लिखाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब इसमें आपको कुछ थोड़ा सा दिख रहा होगा कि कुछ कटने उठने वाला लग रहा है। यहाँ देखिए तो सब में एक्स 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 दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं ना बउआ कि नीचे से सब में से एक्स को कॉमन लेते हैं, ऊपर जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। और नीचे से सब में एक्स हमको दिख रहा है, तो क्या हम एक्स को बाहर निकाल सकते हैं? यस सर। तो हम एक्स को जब बाहर निकालेंगे बउआ तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर बच जाता हूँ एक्स वाई। हाँ सर। अब प्लस एक्स बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ बच जाएगा एक, यहाँ से एक्स बाहर निकाले हैं तो खाली बच जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो बउआ तनी ध्यान से, तो कुछ खूबसूरत दिख रहा होगा। हाँ सर एकदम सुंदर दिख रहा है ना? क्या ये जो यहाँ पर है क्या सेम यहाँ पर है, इसने इसको मार दिया। अब आपका आंसर आ गया सर। देखिए एक्स कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, ये दोनों मर गया, आपस में भिड़ गया, मर गया। अब देखिए तो tan इनवर्स के अंदर 1/x, ये पूरा तो मर गया ना भैया। हाँ सर। तो tan इनवर्स 1/x को ही तो हम लोग बोलते हैं cot इनवर्स x। अरे आया नहीं आया, कोई बुराई नहीं है। तो tan इनवर्स 1/x को ही दुनिया वाले क्या बोलते हैं? cot इनवर्स x। यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या ये क्वेश्चन भारी है? नहीं है, सिर्फ आपको इसका भिन्न का जोड़ समझना था और देखने में बड़ा लग रहा था। तो देखने में बड़ा लगने से ही मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और नंबर नहीं आता है, बात खत्म। अब ध्यान से समझिए, एक बात हम आपको शुरू में ही बताए थे कि सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम इस पर थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब हम आगे जो 5 नंबर में इस चैप्टर का क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अब इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डेटा चेंज करके, क्या हम कर लेंगे? यस और नो? यस सर कर लेंगे। आइए हम थोड़ा सा आगे का बात आपको समझाते हैं जिससे कि आगे का जो भी 5 नंबर में क्वेश्चन आया उसको बनाने में आपको आसानी हो। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आगे का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाएंगे, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए
आप में से सभी लोग ये फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और इसका बहुत बड़ा सा एक फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर इसका फॉर्मूला याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। काहे कि इसका जो फॉर्मूला है ना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है, तो बस ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए हम इसको याद रखेंगे। इस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है, इस चैप्टर के सभी फॉर्मूला का वीडियो हम एक वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इस चैप्टर का NCERT का पूरा सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, पूरा यूट्यूब पर प्रेजेंट है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एकदम सही से, अच्छा तरीका से, सीधा आपके दिमाग में जाएगा। तो क्या हम बता रहे थे कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन 5 नंबर में जब इस फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, ये हम आपको कल बताने वाले हैं। एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस करके भी एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। एक फॉर्मूला और आप पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस हो चाहे माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसका भी एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो फॉर्मूला याद हो जाए तो कोई शक वाली बात नहीं है, काहे कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक करना पड़ेगा। हाँ सर जी। तो अगर ये दोनों हमको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूला से हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। काहे नहीं बनाते हैं? काहे कि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है और उसमें वैल्यू पुट करने पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा 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 यही हमारा काम आता है। सबसे ज़्यादा हेल्प अगर इस चैप्टर में कोई करेगा तो यही फॉर्मूला आपका करने वाला है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला क्या होता है बउआ? तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। बस इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको 2024 का एक बार आप क्वेश्चन देखिएगा। 2024 का क्वेश्चन हम आपको लिख के बता देते हैं एक बार। साइन इनवर्स, देखिए हो सकता है अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, एक बार लिख देते हैं। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है π/2 हमको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन 2024 ने 5 नंबर में पूछा है, और ये पहले भी पूछा जा चुका है 5 नंबर में, 2013 में शायद। तो इस क्वेश्चन को हम ये फॉर्मूला से बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला से, फिर कुछ आ जाएगा साइन इनवर्स में, फिर इसके साथ फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला लगाएंगे बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करेंगे ना तो इसीलिए तो नंबर नहीं आता है ना बउआ सबको 100 में 100। काहे नहीं आता है? कुछ जगह चालाकी भी करना पड़ता है। तो ये चालाकी करना हम सिखाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला नहीं लगा के इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2024 ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस चैप्टर का अगर आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो वीडियो बन चुका है, पूरा फॉर्मूला जाके आप याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।